नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीबी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर गुरुवार को दो एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी किए हैं। बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, लगभग सभी में बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर भारी बढ़त दिखाई गई थी। बुधवार को जारी 11 में से 8 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली दिखाई दी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बारे में दूसरे बड़े दल के रूप में सामने आने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 2013 और 2015 के एग्जिट पोल का हवाला देते हुए एन एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब गुरुवार को दो एजेंसियों ने भी अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। गुरुवार को दो एजेंसियों यानी कि सीएनएक्स और एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल सर्वे जारी किए और इसमें भी बीजेपी को भारी बढ़त देखने को मिल रही है। सीएनएक्स ने 60 सीटों के सर्वे जारी किए और अनुमान लगाया कि बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें ही मिलने का अनुमान लगाया गया। इसमें कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं विधानसभा चुनाव में नतीजों का अनुमान लगाने वाली एजेंसी एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं और वहीं आपके हिस्से में 15 से 25 सीटें आ सकती हैं। इस सर्वे में कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान भी लगाया गया है। दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा 36 सीटों का है। इस लिहाज से इन एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें मिलने का भी अनुमान है और दिल्ली में मतदान प्रतिशत में इस बार कमी आई है। 2013 में मतदान 66% था और जबकि 2015 में 67 और 2020 में 63 और जबकि 2025 में 60% रहा। दिल्ली की कुछ सीटों पर मतदान इस बार 5% तक कम हुआ है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर बीजेपी ने कहा है कि 8 फरवरी को उनकी सरकार बनने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो 2.5 दशक बाद बीजेपी को दिल्ली की सत्ता नसीब होगी, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो चौथी बार अपनी सरकार बनाने वाली है। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी और 8 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। सी वोटर ने तब अपने एग्जिट पोल में आपको 49 से 63 सीटें और बीजेपी को 5 से 19 और एक्सिस माई इंडिया ने आपको 59 से 68 सीटें और बीजेपी को 2 से 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। कांग्रेस को अधिकतर एजेंसियों ने 0 पर रहने का अनुमान भी लगाया है। और वहीं अगर साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो आपने 67 सीटें के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और बीजेपी को सिर्फ 3 ही सीट हासिल हुई थी और जबकि कांग्रेस को 0।